ये जो यहाँ पे धरना हो रहा है उसका मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ जो हमारी माँ बहनें जो इसकी इज्जत सेव नहीं, क्योंकि जब एक खिलाड़ी नेशनल लेवल पे चैंपियन बनती है तो उसका सम्मान के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे लोग उनको अपने आप को अपने हाथ उठा करके उनको नमस्कार कहते हैं। जब उनको नमस्कार करते हैं सबको अपने आप को अपने हिंदुस्तान के परचम को वो लहराता है और अपने आप को वो निशान देता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। ये हमारे हिंदुस्तान का परचम है, ये हमारे हिंदुस्तान की एक शान है। जब ये ऐसे चंद भर मुट्ठी के लोग हैं, ये लोगों का वजूद नहीं है, जिनका कारोबारी यही है कि हमारे मोदी जी वाह वाह, हमारे मोदी जी वाह वाह। हम नहीं कहते कि आपका हम भी वाहवाही करते हैं क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर समझ के हम आपको शान, आप कहीं भी जाते तो मुझे शान होता है, मुझे खुशी होती है कि आप हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पहलवानों का धरना अभी भी चल रहा है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिसको लेकर हर वर्ग, हर संगठन के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जवान, किसान, नौजवान, हर कोई पहुँच रहा है और अब मुस्लिमों का भी पहलवानों को समर्थन हासिल हो रहा है। हमारे साथ हैं कमर अली। कमर जी, आप यहाँ पर क्यों आए? मैं कारी कमर आलम, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड। ये पहलवान हिंदुस्तान की जान, शान, शक्ति सब है और हम और आप बखूबी जानते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है उनको योगा करने के लिए जाना होता है तो उनके लिए भी वो अपने आप को योगा करने का मकसद ये होता है उनका कि अपने आप को उसके अंदर जोश आए, उनके दिमाग की तवानाई बेहतर हो और उनके अंदर शक्ति आए, उनके अंदर उनकी ज़रूरत उसके जिस्मानी तौर से पूरी तरीके से पूरी ज़रूरत उनकी पूरी हो, इसलिए वो कश्मीर जाकर योगा करते हैं। ये जो यहाँ पे धरना हो रहा है उसका मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ जो हमारी माँ बहनें जो इसकी इज्जत सेव नहीं, क्योंकि जब एक खिलाड़ी नेशनल लेवल पे चैंपियन बनती है तो उसका सम्मान के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे लोग उनको अपने आप को अपने हाथ उठा करके उनको नमस्कार कहते हैं। जब उनको नमस्कार करते हैं सबको अपने आप को अपने हिंदुस्तान के परचम को वो लहराता है और अपने आप को वो निशान देता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। ये हमारे हिंदुस्तान का परचम है, ये हमारे हिंदुस्तान की एक शान है। जब ऐसे लोग अगर महफूज नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान की और कौन सी हमारी माँ बहनें सेफ रहेंगी। इससे पहले इतने सारे हादसे हिंदुस्तान नहीं, कहा जा रहा है कि ये लोग अभी दिल्ली पुलिस के पास गए ही नहीं एफआईआर के लिए। दिल्ली पुलिस के पास गए, ये लोग एफआईआर नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर जा चुके हैं, कितनी बार जा चुके हैं ये, अभी तक एफआईआर नहीं की हुई। अभी तक ऐसे लोगों का एफआईआर करके उनको अभी तक अंडर डाल देना चाहिए और उनके पद को छीन लेना चाहिए था। अभी तक उनको मिनिस्ट्री अभी तक सस्पेंड हो जानी चाहिए थी। और अफसोस इस बात की है कि यहाँ की गवर्नमेंट पता नहीं हाथ पे यहाँ धरी हुई है, बैठी हुई है और वो कर्नाटका में जा करके इलेक्शन को कैंपेन कर रहे हैं। इलेक्शन आप वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। मोदी जी अभी कर्नाटक गए ही नहीं। मोदी जी नहीं गए, हमारे गृह मंत्री गए। हाँ, गृह मंत्री ने कहा है कि जो 4% मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ताज्जुब तो इस बात की है, लोगों को क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं वो। हाँ। 4% इलेक्शन जो हमारे जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगी, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इससे पहले आपने सुना होगा कि पूरे हर एक के घर में, हर एक खाते में 15-15 लाख रुपया मिलेंगे। हमें आपको मालूम है क्या मिला? अभी 5 साल सरकार उनकी थी, 5 साल सरकार थी उनकी, उसके अंदर इलेक्शन क्यों नहीं खत्म किया उन्होंने? और करना होता पहले इलेक्शन खत्म। देश का मुद्दा क्या है अभी? देश की हालत सबसे महंगाई है। महंगाई की हालत को सब बखूबी जानते हैं, हर एक लोग परेशान है महंगाई के लोग लेकर के। जो सिलेंडर हमारा इतना सस्ता था, आज सिलेंडर आज 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो गया है। कहा जा रहा है मोदी जी अगर नहीं होते तो सिलेंडर 2000 पहुंच चुका होता। गनीमत है कि अभी 1100-1200 में है, अटका है। ऐसे वो लोग हैं कि ऐसे चंद भर मुट्ठी के लोग हैं, ये लोगों का वजूद नहीं है, जिनका कारोबारी यही है कि हमारे मोदी जी वाह वाह, हमारे मोदी जी वाह वाह। हम नहीं कहते कि आपका हम भी वाहवाही करते हैं क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर समझ के हम आपको शान, आप कहीं भी जाते तो मुझे शान होता है, मुझे खुशी होती है कि आप हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए हम वाहवाही करते हैं। मगर आपकी जो हरकतें हैं, आपकी जो महंगाई, मुसलमान तो बुराई करता है लगातार मोदी जी की, कहाँ वाहवाही करता बताइए मुझे। नहीं, मुसलमान बुराई नहीं करता, ये गलतफहमी है। हाँ। अगर कोई कहे कि हम गृह मंत्री का बुराई करें, कोई कहे प्राइम मिनिस्टर का बुराई करें, तो ये गलत बात है। नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बुराई करते हैं कि नहीं? आप लोग हमेशा खोद खोद कर निकालते हैं, ये गलत किया, ये गलत किया, ये बुरा किया, अच्छाई नहीं दिखती आपको। कभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई भी काम जो अच्छाई है उसे हम अच्छा कहते हैं। उन्होंने पे फ़ोन का काम किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है। अगर आपको पैसे चाहिए मैं भी डालूंगा, आप में पैसे पहुंच जाएंगे, ये काम बहुत अच्छा किया। ये मोदी जी ने किया। उन्हीं के 5 साल की जो रीजन थी इसके अंदर ये काम हुआ। तो 24 में पक्का आएंगे अब? हम इस बात के लिए नहीं कह सकते कि मोदी जी 24 में आ रहे हैं। हाँ।
या आपकी भी पार्टी है, क्या जाएंगे बीजेपी के साथ आप लोग? हम बीजेपी के साथ में, ऐसा तो नहीं कि हम बीजेपी को वोट नहीं, तो हमारे लोग देते हैं वोट देते हैं, आप हमारे बताइए, राजनीति- आप देते हैं कि नहीं वोट? हम वोट नहीं, हम भी उनको वोट देते हैं, ऐसा नहीं कि हम उन्हें वोट नहीं देते। मोदी जी की सरकार यानी मुसलमानों ने बनाई। मुसलमानों का योगदान था उसमें, तभी तो उनकी सरकार आई है। खाली हिंदू किसी भी एक मजहब से कोई सरकार नहीं बना सकता, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बनना इतना आसान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आप मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूँ, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ। मैं इस हिंदुस्तान का, हमें जो संविधान ने जो हमें हक दिया है, हम उसका भक्त हूँ, उस संविधान का मैं भक्त हूँ। किसी एक के लिए पर्टिकुलर कोई किसी का भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मोदी जी हमें नहीं खिलाते या कोई और सी पार्टी नहीं खिलाती। हमें इस संविधान ने हमें हक दिया है, हमारे ऊपर जो हकूक़ है वो हमें हक दिया मोदी है। जी 80 करोड़ गरीबों को खाना खिलाते हैं। वो तो जुमला है उनका। 5 किलो में 80 करोड़ लोग जो खाना खा रहे हैं, 5 किलो अनाज दे, जुमला है, जुमला ही है ना। रियलिटी है। वो तो मीडिया कहती है रियलिटी है, मीडिया का काम ही कहना कि रियलिटी है, पर हकीकत तो ये नहीं है। आप ये देख लें कि 5 किलो अनाज किसी घर में मिलता है, क्या उससे मसले का हल हो रहा है? क्या आप 5 किलो अनाज तो दे मसले रहे का हो। हल कैसे होगा? भाई, 5 अगर किलो- मान लीजिए आपको मैं पीएम बनाऊं, पीएम बनना चाहते हैं? पीएम बनने का किसको ख्वाहिश नहीं है? हर इंसान पीएम बनना चाहता है। मुसलमान पीएम बनेगा? नहीं बन सकता वो। क्यों नहीं बन सकता? हमें हकूक नहीं है उसमें। किसने कहा? हाँ, जब तक हमारी जब तक वो, यही नेगेटिविटी लाएंगे तो कैसे चलेगा काम? जब तक हमारी जो जनसंख्या जिस हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर है, अभी 30 करोड़ कहा जाता है कि हम 30 करोड़ हमारी आबादी है। इस 30 करोड़ आबादी के अंदर हम हमारे पूरे इंडिया के अंदर, नहीं, आप कैसी जात पात धर्म की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मुसलमान क्या प्रधानमंत्री बन सकता है? जब मोदी जी बन सकते हैं, आपने कहा मोदी जी को हमने वोट किया, तो क्या आपको हिंदू भाई वोट नहीं करेंगे? ये तो उनके मिजाज के ऊपर है। हाँ, हमें वोट दें, अगर हमें तो मौका मिलता है तो हम काउंसलर बन के आते हैं, हम एमएलए बन के आते हैं, हम एमपी बन के आते हैं, और वक्त रहा तो हमें और आगे ऊंचा बढ़ाएंगे तो उनके ऊपर है। इस बात के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। ओवैसी जी कहते हैं अल्पसंख्यक पीएम बहुत ज़रूरी है। ओवैसी जी की बात है, ओवैसी जी कुछ भी कह सकते हैं। ओवैसी जी की चाहत बहुत कुछ है, मगर ओवैसी जी की चाहत में हर एक काम पूरा उस तरह से नहीं हो जाता है। जो वो भाषण दे देते हैं, वो भाषण ही सब कुछ हो जाता, वो मसले का हल ही हो जाता, तो ऐसा भी तो नहीं है। उनका सिर्फ ये भाषण होता है, वो भाषण वो अल्लाह हो जाती नहीं, मैं है। आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, आप सबके खिलाफ ही हैं क्या? मोदी जी के साथ हैं, ओवैसी के खिलाफ लग रहे हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप किसके साथ हैं? देखिए, हम इस विकास के साथ है, विकास हो रहा है ना? हिंदुस्तान की उन्नति के साथ है, हिंदुस्तान की तरक्की के साथ है, हिंदुस्तान की जो अच्छाई है उसके साथ है, हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना जो तहजीब है, हम उसके साथ हैं। और हमारा हक भी ये कहता है, हमारा संविधान भी ये कहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी से गुजारनी चाहिए। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं, अल्लाह अकबर करके लोग हत्या कर देते हैं, तो आपको मालूम है कि जय श्री राम करके भी हत्या कर दे रहे हैं। तो ऐसे लोग कितने, फर्क क्या रहेगा दोनों में, हिंदू मुसलमान में? भाई कितने लोग हैं ऐसे? हाँ, चंद % लोग हैं। हाँ। यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें सजा देगी, दे रही है और देगी। बिल्किस बानो के अपराधियों को तो फूल माला पहना दिया, लड्डू खिला दिया गया। लड्डू खिला दिए। सुप्रीम कोर्ट का भी क्या आज ही का आया? हाँ। सुप्रीम कोर्ट में कहा ना ये क्या गलत किया है? आयुष को फूल वाला मिला है तो कल को फिर वो जेल जाएंगे। 24 में फिर आ रहे हैं पीएम मोदी, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, और ये वक्त बताएगा कि 24 में कौन आ रहा है। हम इस बखूब चेहरा कोई नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। कोई चेहरा नहीं है, हाँ। और 24 में मोदी जी भी चेहरा नहीं है। कौन होगा चेहरा? वो वक्त बताएगा कौन चेहरा है। आप होंगे, हम ओवैसी जी आप होंगे, या मायावती कोई जी होंगी, कौन वो तो होगा? वक्त बताएगा कौन होगा, इसलिए अभी इस पर चर्चा नहीं कर सकते। ये वक्त है 24 में। मतलब आपने मन बना लिया मोदी जी तो नहीं रहेंगे? लगता है ऐसा, वक्त हालात कैसे लगता है आपको? इतना विकास हुआ, विकास। चीन पाकिस्तान कांप रहा है, अब क्या चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का मुद्दा तो ना करे तो बेहतर है। पाकिस्तान हमें खाने को नहीं दे रहा है, पाकिस्तान से हमारा कोई मसले का हल नहीं है। मसले का हल तो हमारे हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तान की उन्नति से है और हिंदुस्तान की तरक्की से है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, ये है मुसलमानों की राय। मुसलमान भी चाहता है कि जो भारत है वो तरक्की करे, और इसी में सबकी भलाई है। इन्होंने भी अपनी राय रखी है। इनकी राय से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।